मीन राशि वालों, साल के बचे हुए 6 माह यानी जुलाई सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, पैसे की किल्लत, लड़ाई झगड़े, मन की चिंता और मन के अभाव से मिलेगी मुक्ति। 4 ग्रह अब आपको देंगे महावरदान। ऐसा सुंदर समय अब आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। बचे हुए 6 माह आपके जीवन की मजबूती, दृढ़ता, सदृढ़ता और ताकत को लेके आ रहे हैं। 4 ग्रह बना रहे हैं महाराजयोग। और ये राजयोग कैसे आपके जीवन में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर सन 2025 में आपके जीवन की बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो मित्रों, वीडियो हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। देखिए, सब्सक्राइब करने से ये आपका फायदा है कि समय समय पर कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना जरूर। और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि महादेव आपका कल्याण करेंगे। बचे हुए 6 माह में 4 राजयोग से आपको महातरक्की और महावरदान अवश्य मिलेगा। और भगवान का नाम लेने से कष्ट और चिंताएं दूर होती हैं। देखिए, यहां बात करें मीन राशि वालों के लग्नेश की। लग्नेश है आपका बृहस्पति। बृहस्पति चल रहे हैं महाअतिचारी। आपके बृहस्पति चल रहे हैं चतुर्थ भाव में। चौथा घर सुख, मन, वाहन, आर्थिक स्थिति, धन का होता है। नए अवसर, नई भूमिका, नई रणनीति के साथ 15 जुलाई सन 2025 से मीन राशि वाले आगे बढ़ेंगे। नया घर, नया प्रॉपर्टी लेने का समय है। कहीं ना कहीं से अकस्मात धन लाभ प्राप्ति के योग अब आपके बनने जा रहे हैं। 15 जुलाई सन 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से नई अपॉर्चुनिटी, अगर आप जॉब चाहते हैं, प्राइवेट या सरकारी, ट्रांसफर चाहते हैं या इंक्रीमेंट चाहते हैं, दोनों में से आपको कोई भी मिल सकता है। आपकी चाहते पूरी होंगी। स्वास्थ्य को लेके पिछले 6 माह बहुत खराब गए हैं। जो मीन राशि वालों का स्वास्थ्य है वह खराब रहा है। कहीं ना कहीं पेट विकार, मन में चिंता स्वास्थ्य पर सीधे असर डालती है। तो अब पहले से स्वास्थ्य अच्छा होगा, मगर यहां 13 जुलाई सन 2025 से शनि हो जाएंगे वक्री। अब शनि की बात करें तो शनि इस समय लगन में बैठे हुए हैं। वक्री होंगे तो 3 घर, लगन, 12वां घर और 11वां घर, उस पे दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो उल्टा चलता है। 13 जुलाई से 28 नवंबर सन 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। इसमें आपको डिसीजन जो लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं। धन तो आएगा, मगर खर्च का होगा, इसका ध्यान रखना है। धन आए तो ऐसी जगह सेविंग्स करें जहां नुकसान और जोखिम की संभावना कम हो। धन आए तो खर्चे वहीं करें जहां जरूरी हो, अननेसेसरी खर्चे ना करें, क्योंकि शनि की जब जो है 7.5 लगती है, जो कि मीन राशि वालों पे लगी हुई है, तो उसमें धन तो आता है मगर कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ जाते हैं। तो खर्चों को कंट्रोल करें, जितनी चादर है उतने पैर फंसाएंगे तो समय शुभ रहेगा। अब बात आती है प्रॉपर्टी मैटर्स की। यहाँ मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 जो है खत्म नहीं हुई है, शनि वक्री हुए हैं। तो आपको जैसे नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई भी लेन देन संबंधित काम करना है तो लिखत पढ़त के अकॉर्डिंग करें। बिना लिखत पढ़त, बिना जांच पड़ताल के कोई भी काम नहीं करें, नहीं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना हो जाएगी। आप अगर लिखत पढ़त करके काम करेंगे, पाक साफ काम करेंगे, जांच पड़ताल करके काम करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर परेशान हैं तो आपके सुलटेंगे प्रॉपर्टी मैटर्स इस बीच, मगर आपको अपनी बात को पाक साफ रखनी है। जो लग्नेश बृहस्पति है उसकी जो दृष्टि है वो 10वें भाव में जो है पड़ेगी। तो जो लोग खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, रेडीमेड्स का काम करते हैं या आप फूड कोर्ट का काम करते हैं
या किसी भी रूप में बृहस्पति के काम क्या होते हैं? बृहस्पति के काम होते हैं किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, आपका रेडीमेड कपड़ों का काम है, और आपका जो बृहस्पति का काम है वह ज्ञान को लेके है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनर हैं, या आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग चलाते हैं, या किसी भी रूप से आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बुद्धि विवेक को बढ़ाएंगे, तो धन के स्रोत बढ़ेंगे, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप घर बैठे हैं और अगर कोचिंग टीचिंग से संबंधित काम करते हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 15 जुलाई सन 2025 के बाद देना आपका समय उत्तम रहेगा। मगर ध्यान रखना, फोकस लगा के काम करना पड़ेगा। ग्रह मेहनत मांग रहे हैं तो मेहनत से घबराना नहीं है। और अगर आपके जीवन में ज़्यादा समस्या है तो फिर अपनी कुंडली पे काम करना है, क्योंकि क्या है, सूक्ष्म कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है। ये जो राशिफल है, ये राशिफल क्या है, ये गोचर का राशिफल है। जिनकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, दोष कम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय आगे आने वाले 6 माह उनके लिए ये 70 से 80% तक लाभ दे जाएगा। और जिनकी कुंडली में दोष है, ऋण है, पाप है, पाप की कुंडली है, ज़्यादा ग्रह दशा खराब है, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, पितृ दोष है, ऋण दोष है, काल सर्प दोष है, तो भैया अपनी कुंडली पे काम करो, हमसे उपाय लो, अपॉइंटमेंट लो, फीस पे करो। उससे फिर क्या होगा, आगे आने वाले 6 माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। देखिए समय क्या है, पानी की तरह बहता है। इंसान क्या है, कर्म से हीन है। आप कर्म और धर्म से जुड़ेंगे तो जीवन में तरक्की पाएंगे। आप अगर गुरुओं से जुड़ेंगे, गुरु दक्षिणा देंगे, तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। अब आप क्या है, कुछ करना चाहते नहीं, उपाय करना चाहते नहीं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते नहीं, ज़्यादा ग्रह दशा खराब आ जाती है। देखिए बीमारी छोटी होती है। अभी आपके मान के चलिए सर में दर्द है, तो सर में दर्द है, आपने 1 रुपए की गोली खाई और आप सही हो गए, तो आपका सर दर्द दूर हो गया। फिर अगर सर दर्द बढ़ जाए और वो 1 रुपए की गोली भी काम नहीं कर पाए और सर में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप क्या है, सर्जन के पास जाएंगे, बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत बड़ा इलाज कराएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। ऐसे ही बीमारी बढ़ने से पहले रोक लो। कोई ग्रह दशा खराब आ रही है, गोचर खराब आ रहे हैं, आपकी कुंडली में दोष लगे हैं, या मान के चलिए आपकी वर्षफल की कुंडली में ग्रह ज़्यादा खराब आए हैं, तो अगर आप दान धर्म एस्ट्रोलॉजिकल उपाय से जुड़ते हैं तो वो जो परेशानी बहुत बड़ी होती है वो सूक्ष्म और छोटी हो जाती है। और शनि के उपाय करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो जीवन में मन की शांति, तन की शांति अवश्य मिलेगी। देखिए मान प्रतिष्ठा आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बढ़ेगी। ये जो लास्ट के 3 माह रहेंगे, ये मान प्रतिष्ठा, इज्जत, फेम, नेम, उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। विदेशों से व्यापार, विदेशों से लाभ, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए लोग हैं, या विद्यार्थी हैं, या युवा शक्ति है, अगर वह विदेशों से जुड़ते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़ते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर मित्रों फिर वही बात निकल के आती है कि जो कुंडली है, जो आपकी दिशा है, वो कर्म मांगती है। भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य आपके भरोसे बैठा है, तो ध्यान रखिएगा। कर्म प्रधान समय है और राहु का समय है, कर्म मांगता है, टेक्नोलॉजी मांगता है, चुस्त चालाकी मांगता है, अपने वर्क को अंजाम देने के लिए टाइम मांगता है। बिना करे बिना धरे कुछ नहीं होने वाला। रोटी भी तब बनती है जब पहले गेहूं पिसवाना पड़ता है, फिर उसे आटा बनाना पड़ता है, फिर आप जो है उसे क्या कहते हैं, पानी से मारते हैं, तब जो है बेलते हैं, तवे पे डालते हैं, फिर रोटी बनती है, तब आप थाली में रख के खाते हैं। ऐसे ही रोटी नहीं बन जाती। ऐसे ही कोई काम को करने के लिए पहले प्लानिंग, सोर्स ये करना पड़ता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना। ये मत आ जाना कि आप है ना शॉर्ट टर्म कोर्स अपनाने लगे हैं, शॉर्ट टर्म काम करने लगे हैं, जुआ सट्टा लॉटरी का सहारा लेने लगे हैं और आप ये सोचें कि अमीर हो जाएं। आप ऐसे अमीर नहीं होंगे, आप होंगे शनि की ट्रिकों से अमीर। पहले कर्म करिए, प्रयास करिए, प्लानिंग करिए और रिसर्च करिए, तब उस काम को अंजाम दीजिए। खाली आपने पड़ोसी का देखा कि पड़ोसी गाड़ी ले आया, आप रिश्तेदार कोई घर बनवा रहा है, तो आप एकदम से कोई गलत काम करने लगे, या मान के चलिए जुआ सट्टा लॉटरी का सहारा ले लिया, तो उसमें आपका नुकसान है। ये बिल्कुल मत करना। शनि की 7.5 चल रही है, शनि वक्री होंगे। शनि मेहनत मांगता है, रिसर्च मांगता है। राहु लॉन्ग टर्म कोर्स करेंगे तब शॉर्ट टर्म पे आएंगे। पहले रिसर्च करिए, काम करिए, सत्कर्म करिए, तब आपके जीवन में बड़ी सफलता होगी। वैसे जो मीन राशि वाले होते हैं, मीन लगन वाले होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, वो ऐसे काम करते नहीं है, सद्गुणी होते हैं,
बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं। मगर मित्रों कभी कभी ग्रह दशा विपरीत आती है तो फिर क्या है, आपको कहीं ना कहीं उपाय का सहारा लेना पड़ता है, धर्म करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, पुण्य करना पड़ता है। जब आपके जीवन में जो रुके हुए काम है वो पूरे होते हैं, आपका जीवन स्मूथ लाइफ की तरह चलता है। कष्ट आती हैं मगर छोटे में ही चले जाएंगे, बड़े कष्ट होंगे ही, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नई जॉब लग सकती है, नए सोर्स ऑफ इनकम, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, पुराने घर को नया बनवा सकते हैं, तोड़ फोड़ करके इंटीरियर डिजाइनिंग, एसी ला सकते हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी, स्कूटर, कार, इन सब खरीदने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ नवंबर सन 2000 यानी 14 नवंबर सन 2025 से जो है, क्योंकि यहाँ मित्रों 4 नवंबर सन 2025 से जो शुक्र है वो तुला राशि में चले जाएंगे। तो तुला राशि का शुक्र बहुत शानदार परिणाम देगा। नई आपको सामान खरीदने का, नया भौतिक सुख साधनों के लिए कुछ सामान ला सकते हैं, घर में खुशियाँ आ सकती हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो सकती हैं। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, इसको अपने कामों पे लगाइए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और धर्म से जुड़े रहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए और जो है अपने कार्यों के प्रति जो है लगन से काम करें। ध्यान रखें, शनि की 7.5 में मुकदमेबाजी, झगड़े, फसाद, रट्टे, इनसे दूर रहें। प्रॉपर्टी मैटर्स को बैठ के सुलटाएं। घर में राजनीति का माहौल नहीं बनने दें। घर में चलता है प्रेम, राजनीति करेंगे तो उल्टे पासे आपके फितेंगे। क्योंकि यहाँ क्या है, शनि को न्याय पसंद है, शनि को सत्कर्म पसंद है। तो अपनों से प्रेम करिए, अपनों से स्नेह करिए। जो आपसे नहीं बोल रहा उसको छोड़ दीजिए, उसके हाल पे, मगर लड़ाई झगड़े से दूर रहें। लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे तो आगामी 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक ये बचा हुआ साल आपको बहुत बड़ा कुछ दे के जाएगा। तो मित्रों, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करें, अपने शरीर को सत्य कर्म में लगाएं, गुरुओं की सेवा करें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर कुंडली विश्लेषण करवाएं। उससे क्या है, आपको जो हम उपाय देंगे, आपको जो परहेज बताएंगे उसे करेंगे तो जीवन में बड़े कष्ट से बचेंगे, जीवन में आपके धन के रास्ते खुलेंगे, जीवन में तरक्की आपकी होगी। जो परेशानी आ रही है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।